नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के वीटो पावर के बीच चाइना क्यों दीवार बन रहा है। जहां अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन भारत का समर्थन करने में लगे हैं, लेकिन चाइना चाहता है कि भारत को वीटो पावर न मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस समय चार्टर एक्ट में सुधार की मांग काफ़ी तेजी से जोर दिया जा रहा है कि चार्टर एक्ट में कुछ न कुछ सुधार हो और भारत को वीटो पावर मिले। और साथ में देखा जाए जो चाइना चाहता है कि भारत को वीटो पावर न मिले, इसका एक कारण यह है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो चाइना की सोच है कि दक्षिण एशिया में चाइना अपने मजबूती का पकड़ खो देगा। और साथ में जो तानाशाही रवैया चाइना अपनाता है भारत में, जैसे लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, इसलिए चाइना घबराया हुआ है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 7 दशक से ऊपर से भी ज़्यादा हो गए हैं। दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कोई हेर फेर नहीं हुआ है। सिर्फ 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। 5 देशों के अलावा किसी और देश को वीटो पावर नहीं मिला है। और साथ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो चाइना भारत के वीटो पावर में बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है। और चाइना का सपोर्ट देखा जाए कौन कर देता है, तुर्की इस समय, और साथ में पाकिस्तान। तुर्की देखा जाए, तुर्की भी चाहता है कि भारत को वीटो पावर न मिले। और साथ में ही जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। और साथ में इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 19वें सत्र में ऐलान किया था कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने के पक्ष में हैं। और साथ में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर ने भी भारत का समर्थन किया है कि भारत को वीटो पावर मिले। लेकिन चाइना भारत और वीटो पावर के बीच में दीवार बनकर आ रहा है। तो इस हिसाब से भारत कब तक भारत को वीटो पावर मिल पाएगा। 4 देश तो तैयार हैं, साथ में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। रूस तो भारत को बहुत पहले से मतलब भारत का समर्थन कर रहा है। जब कोई देश भारत का समर्थन नहीं कर रहे, तब से रूस की मांग है कि भारत को वीटो पावर मिले। संयुक्त राष्ट्र में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं स्टारमर का मानना है कि सुरक्षा परिषद को बदलना होगा ताकि वह एक अधिक प्रतिनिधित्व वाला निकाय बन सके, जो कार्रवाई करने को तैयार हो और राजनीति से लकवाग्रस्त न हो। और हम परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व, ब्राजील, भारत, जापान, जर्मनी को स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित सदस्यों के लिए ज़्यादा सीटें देखना चाहते हैं। जो वीटो पावर है, भारत के साथ साथ ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी, ये 4 देश हैं। जो G4 देश हैं वो वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं। साथ में भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग कर रहा है। भारत का लॉजिक है कि 1945 में स्थापित 15 सदस्यीय परिषद पुराना है और 21वीं सदी के वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करने में नाकाम है। भारत 2021 से 2022 तक संयुक्त राष्ट्र UNSC का अस्थायी सदस्य था और आज के वैश्विक परिदृश्य को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या का विस्तार करने की मांग बढ़ रही है। भारत की मांग है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चार्टर एक्ट है, उसे भारत में उसमें वीटो पावर मिले और भी देशों को समर्थन मिले। जो मौजूदा UNGA सेशन में G4 देश हैं, भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी, सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को जबरदस्त तरीके से उठाया है। और ये चारों देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे के दावेदारी का समर्थन करते हैं। ये सोचते हैं 4 में से किसी एक देश को वीटो पावर मिल जाए। और उनकी मांग है कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान भू राजनैतिक वास्तविकताओं की झलक दिखनी चाहिए ताकि यह वर्तमान के समय काफ़ी तेजी से आगे बढ़ सके। और साथ में जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत को वीटो पावर का समर्थन दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक सुरक्षा परिषद जो एक अवरुद्ध है, आइए UN को अधिक कुशल बनाएं, हमें इसे और अधिक प्रतिनिधित्व वाला बनाना होगा। साथ में इन्होंने कहा था इसलिए फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। साथ ही 2 देशों में जैसे हो गया जो अफ्रीकी महाद्वीप है, वहाँ से भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, आप तो जानते हैं। 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, जिनमें से
जो अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, उनके पास वीटो पावर है। और जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल के लिए होता है। और जो सुरक्षा परिषद का जो कार्य होता है, शांति स्थापना करना, जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध लगाना, और वह एक वैश्विक संकट और संघर्षों से निपटने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, आप तो जानती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए भारत को वीटो पावर मिलने के लिए 4 देश तैयार हो जाएंगे। अमेरिका भी चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि जब भी अमेरिका वीटो पावर इस्तेमाल करता है तो उसके विपरीत में चाइना खड़ा हो जाता है। तो अमेरिका चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले और वो दोनों देश साथ में आ गए हैं। लेकिन अमेरिका कुछ कहा जा सकता, अमेरिका कब कितना जल्दी उसमें कोई बदलाव आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक स्टूडेंट के नाते चर्चा करते हैं, आप तो जानते ही हैं। और ये सिर्फ एक करंट अफेयर्स के तौर पर था। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 फोड़ लीजिए, 2024 सिर्फ आपका है।